हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को वादा किया था कि बहुत जल्दी एक अच्छा पॉडकास्ट लेके आएंगे एंड प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी आपको मैंने बिल्डर के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। सेम आर्ट टेक की तरफ से मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आरती मैम। थैंक यू सो मच। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम हमारे चैनल पे। थैंक यू। एंड जहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं जी। बहुत वेल नोन लोकेशन है, प्रोजेक्ट बहुत वेल नोन है। सबसे पहले आप आर्किटेक्ट डेवलपर के बारे में बताइए कि इन्होंने क्या क्या अभी तक कर रखा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी तक लेके आ चुके हैं। ओके, सो बेसिकली आर्टेक इज द ग्रुप, फरीदाबाद बेस्ड डेवलपर है, बट यस वी हैव स्टार्टेड और न्यू प्रोजेक्ट इन गुड़गांव एज वेल। सो ऑलमोस्ट 9 प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग दिस प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये हम 9 प्रोजेक्ट अभी तक लॉन्च कर चुके हैं, जिनमें से हमारे 6 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। सो बेसिकली जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं वो फरीदाबाद में है। उसके अलावा एक हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है दैट इज इन कोलकाता, प्योर सोनेट के नाम से है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा पलवल के अंदर है, बेसिकली इट इज एन टाउनशिप। सो टोटल 9 projects and we are having a planning to launch new upcoming projects as well in Dwarka Expressway and the extension road as well. Oh, very nice. मतलब एज यू नो गाइस कि डेवलपर जो है काफ़ी वेल नोन है और काफ़ी इन्होंने काम कर रखा है। मैम, जो इस प्रोजेक्ट का नाम है द स्टोरी हाउस, मतलब ये कॉन्सेप्ट लोग आपके एज अ डेवलपर दिमाग में कैसे आया, लाइक ये रखने का नाम। So story house basically नाम इसलिए रखा गया because everybody is having their own journey of the life. So basically project जो है एक different policy पे है, senior citizen policy पे. So everybody has spent a whole life doing their work and so many things, but at the particular age he is reaching at the senior citizen life. So definitely it is showing an history and the story that how he has spent his life's most precious moment and how he is going to live his life in a very proper manner. So that's why we kept the name of the story house. वेरी नाइस। जैसे कि आपने पूरी सारी चीज़ें बताई, लाइक ठीक है, तो एक चीज़ जो दिमाग में आपने जस्ट बोला सीनियर सिटीजन हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग, तो एक लोगों के दिमाग में मिथ होता है मैम कि लाइक कौन परचेस कर सकता है, कौन बायर बन सकता है एंड दिस इज फॉर इन्वेस्टर और नॉट। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी लोगों के दिमाग में ऑलरेडी आ रही है सीनियर सिटीजन हाउसिंग के नाम से। और ये प्रोजेक्ट लाइक अभी अगर गुड़गांव के अंदर बात करें तो शायद हमारे पास 3 या 4 प्रोजेक्ट ही अभी जो चल रहे हैं, इससे ज़्यादा भी प्रोजेक्ट है भी नहीं। इनफैक्ट काफ़ी अच्छे अच्छे डेवलपर्स भी आने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, बहुत जल्दी माइट भी थोड़े टाइम पे मार्केट भी इसी की होगी। तो एक बार मुझे आप इसके बारे में ब्रीफ करेंगे, लाइक सीनियर सिटीजन हाउसिंग कौन कौन बाय कर सकता है एंड। ओके, सो बेसिकली सीनियर सिटीजन हाउसिंग को बाय करने का तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट पॉलिसी सेज की that should be a senior citizen, that should be the part of your family. But yes, any age group can buy this, but there is a clause because you're also living with your family. There's a one senior member is living with you, whether it can be your parents, in-laws, anyone. So basically if anybody buy this project and if they are buying it for the investment purpose, so then it is a good opportunity because right now the market rate are very good and people are not friendly with the prices. Because this is a challenge right now market, everybody is selling at the rate of the up to the 3 CR of the costing. Right. So normal mid segment people's pocket is really not allowing to go with a luxury, ultra luxury, because everybody is saying that we are launching premium luxury and ultra luxury segment project. So the Artec has launched a very good concept. Although the policy is senior living, anybody can buy this. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सबके घर में एक सीनियर मेंबर होता है। सो वो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, वो सभी के साथ है, आप खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो मोटिव है डेवलपर का वो ये है कि मिडिल क्लास सेगमेंट जिसको सच में घर की आवश्यकता है उसको घर देना। सो हमारा जो टिकट साइज है वो बहुत मार्केट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली टिकट साइज है जिसको एक वर्किंग क्लास सेगमेंट का पर्सन खरीद सकता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। आई जस्ट वांट टू नो कि अभी जो साइजेस हैं, ठीक है, जैसे यू टोल्ड मी बिफोर, थोड़ी देर पहले हमारी जब बात हो रही थी आपने बताया कि 2 BHK से लेके 3.5 BHK तक या 3 BHK तक का साइज है, तो इसमें साइजेस क्या क्या हैं अभी, राइट? सो वी लॉन्च 2 साइजेस, 2 and 3 BHK। मुझे लगता है कि एक फैमिली जिसके लिए जिसका बजट अलाउ नहीं करता उसके लिए 2 BHK बहुत इनफ साइज होता है एक शॉर्ट न्यूक्लियर फैमिली के लिए। बट जहाँ पर बड़ी फैमिली आ जाती है वहाँ पर हमने एक न्यूक्लियर 3 BHK भी प्रोवाइड किया है। सो साइज की मैं बात करूँ तो 2 BHK में वी आर हैविंग 2 साइजेस। द स्टार्टिंग साइज इज 1450 स्क्वायर फीट एंड द 1550 स्क्वायर फीट एज वेल।
and 3 BHK में we are having the 1785 square feet of the size and very good size of the apartment where they are getting the good room sizes 11 by 14, 11 by 13. So basically जो कि normally other projects में नहीं मिलते हैं, 11 by 11 के रूम साइज है, 10 by 10 के हैं, एंड फैमिलीज धीरे धीरे बढ़ रही है. So मुझे लगता है कि एक बहुत प्यारे बजट के अंदर एक अच्छा सा घर एक रेजिडेंट को देना, so एक अच्छी कोशिश की गई है. इसमें बिकॉज जैसे कि आपने बताया ना कि प्राइजेस के काफी ज्यादा चैलेंजेस है. अगर मार्केट में आप आज में देखो तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन उनके जो प्राइस है, कोई अगर नॉर्मल जो एक एंड यूजर है, एंड यूजर के लिए ना पॉकेट फ्रेंडली नहीं है वो चीजें. बिकॉज एक आज के में जो कस्टमर्स है हमारे पास जो है वो शायद 1.5 से लेके 3 के बीच के कस्टमर्स है. बट अगर वो आज के डेट में कोई फ्लोर बाय करना चाहे या कोई अपार्टमेंट बाय करना चाहे तो वो 3 CR प्लस ही जा रही है चीजें. मोस्ट ऑफ दी चीजें 3 CR प्लस जा रही है. तो ऑब्वियसली पॉकेट फ्रेंडली तो है ही. एंड मैम जो मेन क्वेश्चन है कि लाइक जैसे सीनियर सिटीजन के बारे में बात हुई, तो ये अपना जो सेगमेंट है, जो सीनियर सिटीजन का सेगमेंट है, एंड नॉर्मल लग्जरीज में क्या डिफरेंट है, मतलब हम ऐसे क्या यूएसपीज हैं इसके. लाइक लास्ट हमारी जब बात हो रही थी तो आपने इसमें बताया था कि लाइक एसओएस का कुछ आपने जिक्र किया था, एंड ऑल्सो कि आप हॉस्पिटल्स वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं. तो एक बार मुझे आप इसके बारे में बताएं क्या है. सो शिव बेसिकली क्या है कि जो नॉर्मल एमिनिटीज है लाइक आपका जिम, स्पा, सलून, बैंक्वेट, कैफेटेरिया एंड ऑल दैट, सो पूल एंड ऑल, ये सभी प्रोजेक्ट्स में आपको मिल जाते हैं. आज की डेट में नॉर्मल हर डेवलपर ये चीज़ें लेके आ रहा है. बट जहाँ पर हम सीनियर लिविंग पॉलिसी की बात कर लेते हैं, सीनियर सिटीजन्स की बात कर लेते हैं, वहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है. इसका रीज़न ये है कि आपको इन हाउस मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पर आपको एक क्लिनिक 24/7 इन हाउस मिलेगा. कि लेट्स सपोज किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना होती है, चाहे वो किड हो या कोई सीनियर पर्सन हो या एनीबडी हु इज लिविंग इन द प्रोजेक्ट, सो 2 feet of the height पे her room, her washroom, even in the kitchen as well. So we had given the panic button. Okay. So if somebody press that, so we are having a quick response team that is living in the in-house in the same project. So they are reaching to the customer's apartment and giving them the first aid, and immediately आपको first aid main in-house project में मिल गया. And we are having 2 ambulance services 24/7 in the project. So they are taking directly to the hospital, and we are already having tie-up with them. Okay. So definitely आपको जो first aid है वो आपको in-house मिल गई, and जो आपका main treatment है तो वो आपको हॉस्पिटल में इमीडिएट मिल गया. सो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी सर्विस है. बिकॉज आज की डेट में क्या है, आप किसी भी शहर में चले जाइए, बेसिकली हम मेट्रो सिटीज की बात कर लें, रोड्स आर वेरी गुड, एक्सप्रेस वे बन गए हैं गुड़गांव के अंदर, बट आप ना चाहते हुए भी एक क्यू का पार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर आपको हार्डली 15 मिनट तो किसी ना किसी हॉस्पिटल में पहुंचते लग जाते हैं. बट इफ देयर इज एनी पैनिक सिचुएशन वेयर यू नीड इन अ मिनट ऑफ द ट्रीटमेंट, वहां पर आपके साथ क्या है कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते कुछ भी हो सकता है. सो वी हैड डिसाइडेड अंडर द पॉलिसी कि आपको फर्स्ट एड यहाँ मिल जाए सो दैट यू कैन इजीली रीच टू द हॉस्पिटल. सो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंड डेवलपर्स इसको बहुत आगे भी फॉर्म कर रहे हैं. आपने भी मुझे बताया कि मेजर डेवलपर्स आर कमिंग विद द सेम पॉलिसी. उसका रीजन ये है कि एडिशनल सर्विसेज कस्टमर को मिल रही है, एंड ही इज फीलिंग सेफ एट हिज ओन हाउस. एक्चुअली ये आज के डेट में अगर देखा जाए जो अभी इरा चल रहा है ना, इनफैक्ट लाइक मेरे पेरेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो ओल्ड एज, एंड अगर कोई भी होता है एक दिमाग में हमेशा डर रहता है कि आप पेरेंट्स को घर पे छोड़ के जा रहे हो, या पेरेंट आप वर्किंग हो, आप चले गए, तो उनका ये रहता है कि दिमाग में हमेशा एक चीज रहती है कि यार दे आर सेफ और नॉट. कोई पैनिक सिचुएशन होगी तो किसको रीच आउट करेंगे. तो ये जो अपनी चीज लेके आ रहे हैं ना, लिटरली मतलब ऐसा हो गया कि ये एक बच्चे आगे काम कर सके और पेरेंट्स आराम से रह सके. ये उनके लिए कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मैम. एंड जैसे कि आप बता रहे थे कि 89 सेक्टर ए में लेके आ रहे हैं, तो मतलब ऑल्दो कनेक्टिविटी सबको पता है 89 सेक्टर ए की, लाइक कि यहाँ से पास में आपको रेवाड़ी हाईवे लग गया, द्वारका एक्सप्रेसवे लग गया, एंड आसपास भी डेवलपमेंट तो है ही जी. तो एक बार मुझे ब्रीफ करें, लाइक ये लोकेशन जैसे चूज की है, तो ऑब्वियसली लोकेशन बहुत बढ़िया, एक बार मुझे इसके बारे में बताएं आप. सो लोकेशन का बेसिकली ऐसा है कि जहाँ पर आपके पास में मेजर हाईवेज, एक्सप्रेसवेज कनेक्टेड हैं, सो वेर एवर यू वांट टू गो यू कैन रीच इजीली. सेकेंडली, जैसे ही आप मेरे प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हैं, देन यू आर हैविंग 3-way कनेक्टिविटी.
once you are reaching at the Patodi road, and definitely by that if you are internally moving in the sectors, so Right. then you are having a good approach road. And if you are going out of the place where I'm talking about the Gurgaon, कि आपको कहीं बाहर जाना है, so you are directly connecting through the Rewari Superfast Expressway Right. to the KMP. Right. So आप जयपुर भी जा सकते हो, अदर स्टेट्स को भी इजीली कनेक्ट कर बिल्कुल, सकते हो, बिल्कुल। चाहे आपका पंजाब हो, चाहे यूपी हो या राजस्थान हो. और जहाँ पर एक्सप्रेसवे आपका आ गया, द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि आज की डेट में मेजर डेवलपर्स के लिए एक बूम है Right. कि एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी होना एंड द नियर बाय लोकेलिटी में होना, तो आप दिल्ली से मेन कनेक्टिंग हो. एंड दिल्ली इज द हब वेयर यू आर रीचिंग टू द एयरपोर्ट, वेदर मेजर रेलवे स्टेशंस आर देयर और मेजर हब्स आर Hubs are there, देयर. right. सो डेफिनेटली कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है. Airports, everything is there only, Yes, definitely. In the proximity of the 5 kilometer, you are Right. getting each and everything. And secondly, the global city is close by, just 1.5 kilometer away from my Okay. location. And आपको भी पता है ग्लोबल सिटी की क्या हाइप चल रही है बिल्कुल, गुड़गांव बिल्कुल। के अंदर, जहाँ पर 100-150 करोड़ रुपए पर एकड़ की बात हो रही है. सो इन्वेस्टमेंट पॉइंट से आपसे बात करना चाहूंगी. तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट से मेरी प्रॉपर्टी के अंदर रीच करता है, तो उसको वो बेनिफिट हमेशा मिलेगा कि आपका ग्लोबल सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सराउंडिंग प्रोजेक्ट्स को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा. एंड जो प्राइस रीच है, मैं नहीं कहती बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक होगा, इट एवरीथिंग अप टू द मार्केट, बट येस, नाना करते हुए भी कस्टमर एक गुड एप्रिसिएशन के साथ यहाँ बैठा होगा. और अगर वो एंड यूजर है तो ही इज लिविंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी विद ऑल द रिसोर्सेज, हैविंग इन हाउस थिंग्स. ओके, अभी जैसे आपने जो बोला कि लाइक कितना अप्रिशिएट हो रहा है, जी, तो हमें मैं अब भी गुड़गांव मार्केट में भी बैठा Yes, हुआ यहाँ पे, yes. लाइक विद इन 1 ईयर लोगों के पैसे डबल हुए हैं. Yes. ठीक है, प्रॉपर्टीज के रेट हाई हुए हैं. एंड आज के डेट में जो शायद साल भर पहले लोग सोच रहे थे बाय करने का, उनके दिमाग में था कि हम घर परचेस करेंगे, उस टाइम पे उनको महंगा लग रहा था, अब Yes, उनको yes. और ज्यादा महंगा लग रहा है. मतलब आज के डेट में प्रॉब्लम ये है कि लोग जितना कमा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम कमा के घर लेंगे, उतने ही रेट बढ़ते जा रहे हैं. सब मुश्किल हो जा रहा है. बिल्कुल। आप ये मान के चलिए, जहाँ पर 2 टायर सिटीज हैं, 2 टायर सिटीज वाले भी जॉब्स एंड अदर स्टफ के लिए गुड़गांव को ही रीच बिल्कुल। कर रहे होते हैं. सो उनके लिए बेटर कनेक्टिविटी हो गई आज की डेट के अंदर. एंड इफ दे विलिंग टू बाय हाउस इन द गुड़गांव, तो उनके लिए ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, आप खुद भी देख रहे बिल्कुल। हैं. बट येस, देयर पॉकेट इज रियली नॉट अलाउइंग देम टू परचेज. तो जो आर्टेक का कॉन्सेप्ट है कि एक अच्छे बजट के अंदर एक मिडिल क्लास सेगमेंट को, पर्टिकुलरली एंड यूजर की बात करें, तो उसे एक घर दे देना, जो कि अभी मुश्किल है. और आने वाले समय में आप रियल एस्टेट मार्केट में लंबे जुड़े हुए हैं, आपको भी पता है कि गुड़गांव में घर खरीदना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क हो Task जाने हो गया, वाला right. है. तो उस सिचुएशन में इफ somebody is looking for the investment or for their own living, then they can choose this project. And definitely in the surrounding where the good developers are already there, as the Bestex plotting is just close by to my land, so definitely the appreciation will go on them as well and will reach the same pocket as well, because the plotting rate, you know, आज की डेट में कितने आज अच्छे के में प्लॉट्स परचेस करना इज लाइक कि अगर आप आज के डेट में कहीं भी किसी भी प्लॉटिंग में जाते हैं, तो गुड़गांव के अंदर तो मोस्ट प्रोबब्ली 2 लाख से नीचे तो कहीं पे Sir, है कहीं नहीं नहीं. है, बिल्कुल ठीक है. नहीं एंड एक अगर नॉर्मल आप दीनदयाल का भी परचेस करने जा रहे हैं, तो अगर आप सोचिए कि एज ए इन्वेस्टर आप जा रहे हो और आप सोचो कि इसमें आप कंस्ट्रक्शन करोगे, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे तो आप फ्लोर वाइज तो सर, रजिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है. नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो ये चीज ऐसा है, ये सेगमेंट ऐसा हो गया ना कि लाइक यहाँ से आप एज ए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली बात है कि सारी जगह के रेट अप्रिशिएट हो रहे हैं. ठीक है, वो टायर 2 हो, टायर 3 सिटी हो या मेट्रो सिटीज हो, सारी जगह के रेट अप्रिशिएट हो रहे हैं. जी. तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. एंड मैम, एक चीज जो मेरे दिमाग में बार बार क्लिक कर रही थी लाइक काफी टाइम से, ठीक है, कि अभी इसके पेमेंट प्लान्स क्या रखे हुए हैं. लाइक अगर जैसे सपोज मैं एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, तो मेरे लिए क्या इन्वेस्टमेंट क्या पेमेंट प्लान है, एंड जो एंड यूजर है उसके लिए क्या पेमेंट प्लान है. सो बेसिकली सर, हमने सभी की पॉकेट का ध्यान रखा है, हर सेगमेंट के कस्टमर और इन्वेस्टर दोनों को ध्यान रखा है. राइट नाउ वी आर हैविंग 3 पेमेंट प्लान्स. ओके. अगर हम एंड यूजर की बात करें तो एंड यूजर के लिए कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, इफ इज विलिंग टू टेक दैट. बट राइट नाउ आज की डेट में पेमेंट प्लान भी बिक रहे हैं, बिकॉज nobody's pocket is allowing to give a very good amount to the developer, Right. because it is an hard earned money of any customer or the investor. So basically जो हमारे पास में अदर 2 पेमेंट प्लान्स हैं 25/4,
where customer just need to spend 25%, Okay. and the next payment he is giving after 16 to 18 months later. Alright, So most this were is like 1.5 years. yeah, obviously, because after the grab and all we start construction, so it will take time. So अगर मैं बात करती हूँ हमारे other payment plan की, that is 35, 35 and 30. So in that particular payment plan, customer is just spending 35% now, and the other demand is going almost superstructure demand, Okay. which is around 2.5 years later. So he is having a very good time gap where he can get the appreciation, and a very small amount he is giving from his pocket and getting a very good appreciation. So all kind of the payment plans we are having. So we just thought कि हमें हर कैटेगरी के कस्टमर को थोड़ा सा ध्यान में रखकर पेमेंट प्लान नहीं, ये चीज़ आपने बिल्कुल बहुत सही चीज़ की है, बिकॉज अगर मैं एज ए इन्वेस्टर जा रहा हूँ तो एक बार में हो ना कि अब पेमेंट दे के जी। चिल करो, देन उसके बाद आपको दूसरी पेमेंट के लिए कॉल आ रहा है, तो उसमें टाइम हो, यस ठीक है, बिकॉज ये कि सडन अगर आप जैसे लाइक सीएलपी एंड यूजर के लिए बेटर है Better कि उसके पॉकेट फ्रेंडली है कि 25 दे रहा है तो पॉकेट फ्रेंडली है, going with the loans and Right. also for him he is really okay, Right. because उसने खुद से पेमेंट नहीं करनी, loan is paying the EMIs and all, so it is easy for the end user. सो मैम अभी राइट ना अगर एक जो प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें लाइक जैसे रोड्स की बात कर, अगर प्रोजेक्ट के इन साइड पे रोड्स कौन कौन सी है, कौन कौन से कनेक्ट कर रही हैं? सो बेसिकली प्रोजेक्ट की जो मेन कनेक्टिविटी है वो हमारी 30 मीटर वाइडर रोड से है. Okay. अभी आपके सामने राइट नाउ Right now जो चल रही है रोड, बट इट इज अबाउट टू बी द 30 मीटर वाइडर. बट मेरे खुद के प्रोजेक्ट के अंदर 224 मीटर रोड प्रोजेक्ट के बीच से निकल रही Oh. है. So there is a 124 meter road that is directly connecting to the Rewari Superfast Expressway. Okay, And so it will go from here from to 30 there. meter to it is connecting towards my project and directly reaching to the Rewari Rewari. Superfast Expressway. Okay. And there's a one more 24 meter road जो मेरे प्रोजेक्ट के बैक साइड से निकल रही है एंड टचिंग टू द वाटी दैट बेस्ट टेक प्लॉटिंग एंड द वाटिका 7 एलिमेंट एंड डायरेक्टली रीचिंग टू यू टू द पटोदी रोड. सो Okay. 224 मीटर रोड वेयर बेस्ट पार्ट इज दैट कि मेरे प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो 3 साइड ओपन है, बिकॉज इन सराउंडिंग ऑफ माई प्रोजेक्ट वी आर हैविंग अ प्लॉटिंग. सो आपको भी पता है प्लॉटिंग के अंदर हाई राइज पॉसिबिलिटी तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं FAR होती. बहुत कम होता है, तो 4 फ्लोर से ज़्यादा वो बना नहीं सकता. सो व्यू इंक्रोचमेंट नहीं है, क्लियर वेंटिलेशन है, एंड सेकेंडली वी आर हैविंग कमर्शियल एज वेल. सो बहुत चलता हुआ कमर्शियल रहने वाला है. 24 मीटर होने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है हमारे मिलेगा, साथ बिल्कुल. में, बिकॉज एवरीबडी विल गेट द बेनिफिट ऑफ देम. सो डेफिनेटली ये एक बहुत पॉजिटिव प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि प्रोजेक्ट के अंदर से एक 24 मीटर रोड. बट हाँ, जहाँ पर आप मुझसे ये पूछेंगे कि आपने 2 क्लस्टर में लैंड डिवाइड कर दी तो मैम कैसे कस्टमर के लिए एक तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट सा आ जाता Yeah, है ये कि क्वेश्चन आता है कस्टमर्स के माइंड में, मैं क्वेश्चन आता 24 है. पे क्यों आऊं, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट विल बी देयर, वी नोबडी कैन स्टॉप दैट मूवमेंट. सो फॉर दैट हमने दोनों क्लस्टर को बेसमेंट के थ्रू इंटरनली टनल कनेक्टिंग दी है. सो पेडेस्ट्रियन मूवमेंट विल बी देयर, दे कैन रीच बोथ द क्लस्टर्स इजीली. लेट्स सपोज कि पर्टिकुलर कमर्शियल पे जाना है किसी को किसी चीज को खरीदने के लिए, तो इजीली थ्रू बेसमेंट टेकिंग द लिफ्ट एंड ही इज रीचिंग टू द अदर Oh, क्लस्टर. nice. And also there is no vehicle movement. No vehicle movement, it's just a pedestrian movement there. So I think it's a good concept. Good concept. And also like अगर कहीं पे आप रह रहे हो एंड देयर इज इनफैक्ट अगर आप गुड़गांव के अंदर ही देखो तो देयर इज सो मेनी सोसाइटीज कि वहाँ पे व्हीकल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको पार्किंग दे दी जाती है लॉट के, कि आपको 1 पार्किंग दे दी, 2 पार्किंग दे दी, बट लोगों के पास व्हीकल इतने ज़्यादा है कि अगर आप नॉर्मली आप सोसाइटी के अंदर नहीं वॉक कर सकते, नहीं घूम सकते, बिकॉज पीछे से कोई ना कोई व्हीकल हॉर्न करता हुआ आ जाता है. जी, जी. सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि जो आपने ये कॉन्सेप्ट जो लेके आए ना, ये टोटली डिफरेंट एंड ऑब्वियसली हमारी लाइक इको के लिए भी, एंड अगर एटमॉस्फेयर देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा सर है. आप सही हैं. एक्चुअली क्या है कि जहाँ पर प्रोजेक्ट मेरा एक तरीके से हमने किड्स फ्रेंडली भी रखा है, सीनियर सिटीजन फ्रेंडली भी रखा है, वहाँ पर हमने उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा है. बिकॉज you know that on 24 meter road vehicle movement will be there if they are crossing the road, so somewhere it is a question of their safety. So for that purpose we had given this tunnel key, they can easily move through the basement to basement only. So we are definitely taking care of their safety as well. So I think एंड आपने अभी जस्ट जो चीज इंक्लूड की है फॉर किड्स, जी. सो मैं लाइक थोड़ा सा इस पे लेके जाना चाह रहा हूँ, बिकॉज एक एज अ फैमिली अगर मैं फैमिली मैन हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे जी. बच्चे हैं, तो मेरे दिमाग में एक पेरेंट्स के लिए तो आया है, साथ में एक बार बच्चों के लिए भी सोचेंगे. जी.
तो बच्चों के लिए लाइक थोड़ा सा एमिनिटीज वाइज आप थोड़ा सा जो नॉर्मल एमिनिटीज जो हर जगह आती है वो एक बार थोड़ा सा सर एमेनिटीज तो एज यूजुअल नॉर्मल प्रोजेक्ट जैसी ही है, जहाँ पर किड्स के लिए और इंडोर गेम्स फैसिलिटीज, इवन बच्चे थोड़ा सा बेनिफिशियल है यहाँ पर कि उनको आउटडोर में भी स्पोर्ट्स एमिनिटीज दी गई है, जहाँ पर मेरे पास आउटडोर के अंदर बहुत ज़्यादा लिए बहुत अच्छा प्लेग्राउंड और उनके लिए किड्स एक्टिविटीज एरिया को हमने जगह दी है, इवन इन द क्लब एमिनिटीज. So major games facilities will be there. So I don't think they really need to go out because the pool is also the indoor pool. So for the safety concern, the coach will be there. So 24/7 they are keeping eye on them. So they are really safe. So for me, I think this is really a good thing ki where we had given all the amenities into the stilt area where they are benefiting every amenity. Right, मतलब ये चीज़ मेरे को इसलिए पूछनी पड़ी बिकॉज यू नो कि अगर हमने जैसे ये प्रोजेक्ट हमारा सीनियर सिटीजन ग्रुप हाउसिंग के नाम से ना, तो लोगों के दिमाग में हो कि बच्चे रहेंगे नहीं रहेंगे, रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज है, इसलिए क्वेश्चन जरूरी था. एंड मैम एक चीज़ जो आज के डेट में देखो, आप रियल एस्टेट मार्केट में आप भी हो, मैं भी हूँ, सेम इंडस्ट्री से हूँ. अभी क्या है, प्रीवियस में काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि लाइक बाद में आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं थी बिल्डर्स की एंड लोगों को इश्यूज हुए हैं. इनफैक्ट कई बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो बैंक करप्ट भी हो गए हैं. ठीक है, तो एक बार जस्ट आपने जो ओवरऑल मेरे को बिल्डर्स के बारे में बताया, कितने बिल्डर के बारे में बता दिया आपने कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बट आफ्टर सेल सर्विस क्या सपोर्ट रहेगा लाइक एज अ एंड यूजर? सो सर बेसिकली जो आपने बोला कि बहुत सारे बैंक करप्ट हुए एंड ऑल, अच्छा पॉइंट है ये वैसे देखा जाए तो जो गुड़गांव की हिस्ट्री रही, बट आफ्टर 2016 द रेरा हैज फॉर्म्ड एंड चीजें थोड़ी सी लाइनअप हुई. एंड आज की डेट में क्या है कि कस्टमर का पैसा डेवलपर को जा ही नहीं रहा है. सो ये एक बहुत अच्छी चीज है जहां पर आपका सब कुछ एस्क्रो में जा रहा होता है. सो कस्टमर की हर चीज का टेक केयर है, उसका पैसा सेफ है, सबसे बड़ी बात. एंड जब डेवलपर, आज की डेट में मैं आपको प्री लॉन्च प्रॉपर्टी नहीं बेच रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेलिंग यू द प्रॉपर्टी दैट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द रेरा. We received all the documents, we received the EC as well, so environment clearance आ गया है. So very soon we are starting the construction. अब जहाँ पर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या एडिशनल हम दे देंगे, तो देखिए होता क्या है कि जहाँ पर आपकी एक पर्टिकुलर स्टेटस की कम्युनिटी रह रही होती है तो उनकी डिमांड भी एक ही तरह की होती है. जहाँ पर मैं 2 करोड़ का घर बेच रही हूँ तो सेम सेगमेंट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन द प्रोजेक्ट. सो डेफिनेटली a good maintenance company will be hired that will take care of this project, and I told you that the medical facilities will be also there. So ऐसा नहीं है कि जस्ट हमें प्रोजेक्ट बेच देना है और उसके बाद में हमारा प्रोजेक्ट से कोई लिंक नहीं है. जो हमारी क्विक रिस्पॉन्स टीम है, मेंटेनेंस टीम है, वो हमसे ऑल द टाइम जुड़ी रहेगी एंड ऑल द इनपुट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड द कस्टमर्स वी विल डेफिनेटली गेट. और हमारा मेन फोकस है मेडिकल सर्विसेज पे, बिकॉज आई थिंक वो आज की डेट में सबसे बड़ी डिमांड है. बिल्कुल. तो हम उस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे. वेरी गुड मेंटेनेंस टीम विल बी देयर जो आपकी हर फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखे. और मेरे ख्याल से कि डेवलपर ने जब 8 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, easily people are living almost 3.5 million square foot area we have delivered and all are the happy customers. So मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है कि हम कुछ ऐसा नहीं दे पाएंगे जो कि डेफिनेटली एक बेसिक नीड का पार्ट होती है. So everything will be taken care by the developer. So you know that question was not from my side. हाँ, ये लोगों का क्वेश्चन होता है बिकॉज क्या कि मेरे को पता है कि रेरा के बाद क्या सारी चीजें आए हैं एंड कैसे लाइक एस्क्रो अकाउंट में पैसे जाते हैं. ऑब्वियसली एक बिल्डर चाहे अपने मन से तो पैसे नहीं निकाल सकता है, वो आपको कंस्ट्रक्शन के साथ ही जैसे डेवलपमेंट होते जाते हैं उसको मिलता है. बट ये हमें यार आपको पता है आम जनता को शायद, देखो आज के डेट में कस्टमर्स भी यू नो स्मार्ट है, उनको भी सारी चीजें और होना भी चाहिए कि 10 जगह ऑब्वियसली 10 प्रोजेक्ट देखने के बाद एक प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं एंड तब तक में वो शायद एक रियल एस्टेट जो एजेंट्स होते हैं उनसे ज्यादा वो स्मार्ट हो जाते हैं चीजों को लेकर. सही कह रहे हैं, उनके बारे में जानना नहीं चाह रहे होते हैं. बट हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी आवाज के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू लोगों को एक अवेयरनेस मिल रही है एंड दिस इज रियली वेरी गुड कॉन्सेप्ट, जहाँ पर आप यहाँ पर बैठे हुए लोगों के घरों तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पा रहे हैं. रियली अप्रिशिएटिंग. थैंक यू सो मच. एंड ऑलमोस्ट शायद हमने सारे ही क्वेश्चन कवर कर लिए जो एक आम जनता के क्वेश्चन होते हैं, एक एंड यूजर के जो क्वेश्चन होंगे, तो लगभग हमने सारे ही कवर कर लिए हैं. इसके अलावा भी आगे इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियोस आती रहेंगी. ये दिस इज द फर्स्ट वन, इसके आगे भी हम कंटिन्यू रहेंगे. एंड थैंक यू सो मच मैम, आप आए, आपने टाइम दिया एंड ये जो इन्फॉर्मेशन ऐसा है शायद मैं नहीं बता पाता एंड शायद और कोई इतने ज्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्क्राइब नहीं कर पाते जितना आपने डिटेल में सारी चीजें बताई हैं.
तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चन होते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट्स में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। इनफैक्ट आपके कमेंट के थ्रू हमें पता होगा कि हमें नेक्स्ट क्या लेके आना है, नेक्स्ट किस चीज पे बनानी है वीडियो। एंड अभी ये जो प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली इस मार्केट के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर टोटली डिफरेंट है, बिकॉज आई एम हियर, मैं देख रहा हूँ सामने कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी, लाइक सैंपल फ्लैट शायद 1 या 1.5 महीने 2 महीने के अंदर within 1.5 months it will get ready. या तो सैंपल फ्लैट रेडी होने के बाद माइट भी रेट भी इसके अप्रिशिएट करें। तो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने Thank you so much. टाइम दिया, थैंक यू सो मच।